Warm welcome, my dear students of this academy. This is a chapter. Which chapter is this? You can see here. Okay, you can see this our solar system. Chapter name is our solar system. कि हमारा जो solar system है वो कैसा है. Okay, so we all live on the planet Earth. हम कहाँ रहते हैं बेटा? Planet Earth में रहते हैं. And our Earth is one of the 8 known planet में से एक है and is a member of a large family in space. ओके ये एक क्या है? एक मेंबर है लार्ज फैमिली जो कि स्पेस में है. ओके द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है बेटा ऑफ दिस फैमिली का. एंड दिस फैमिली ऑफ सन एंड जो उसके 8 प्लैनेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो द सोलर सिस्टम. किसको बनाता है? वो पूरा सोलर सिस्टम को, जिसमें टोटल कितने हैं? 8 प्लैनेट्स. ओके अंडरस्टूड कम्प्लीटली. सो यू कैन सी हियर जैसे कि हमारी फैमिली है, ठीक है. हमारी फैमिली में गार्जियंस होते हैं, है ना. तो गार्जियंस में पापा होते हैं, मम्मा होती हैं, दादा दादी होते हैं, हम लोग होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, ठीक है. तो पूरी एक फैमिली बनती है. तो वैसे एक सोलर सिस्टम एक फैमिली है जिसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं. कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं. उसमें से हमारी अर्थ भी, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, वो भी एक क्या है? सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है. अंडरस्टूड. सो द सन के बारे में हम पढ़ेंगे. द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो सन है वो बीच में बिल्कुल एक सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का. इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेज. ये एक बहुत बड़ा स्पेयर शेप में और हॉट गैसेस होता है, ठीक है. बिल्कुल आग का गोला हम जिसे बोलते हैं. वहाँ आपको पता है कोई नहीं जा सकता. आप मून में जा सकते हो लेकिन आप किस में? सन में नहीं जा सकते. वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ बॉल ऑफ फायर, जिसे हम क्या कहते हैं? आग का गोला. इट प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ इट्स ओन. ये हमें लाइट देता है. इट इज़ दस अ ल्यूमिनियस बॉडी, चमकने वाली शाइनिंग बॉडी, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज है, मैसिव है एज कम्पेयर टू ऑल द प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और मैसिव है. इट अपीयर्स करता है ये स्मॉल टू अस ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ओके सो ये जो है बहुत स्मॉल दिखता है. बहुत दूर से हम इनको देखते हैं ना अर्थ से, तो हमें बहुत स्मॉल दिखता है. वैसे बहुत बहुत बिग है, मैसिव है, ओके, लार्ज है. अंडरस्टूड. तो सन इज़ अ सोर्स ऑफ यूज एनर्जी का एक सोर्स. आपको पता है हमको जो एनर्जी मिलती है अपनी बॉडी को हीट करना, ठीक है, हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी. विटामिन डी कहाँ से मिलता है बेटा? सन से, फ्रॉम सन, राइट. तो इट गिव्स आउट, हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट देता है. वी कॉल द एनर्जी, हम जिसे हम एनर्जी कहते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम द सन, वो सन से रिसीव होती है एज सोलर एनर्जी. इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं. सो द अर्थ रिसीव्स करता है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है, ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन से. तो सन इज़ एसेंशियल होता है फॉर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. जैसे कि हम अर्थ में रहते हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स हो गए हम लोग, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, सब डिपेंड्स हैं किस पर? सन पर. ऑन द सन फॉर देयर फूड, राइट. सो प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स क्यों डिपेंड होते हैं? क्योंकि वो फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट. सो ऑल अदर जो एनिमल्स होते हैं गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से लेते हैं? प्लांट से. अंडरस्टूड. सो वी यूज सोलर एनर्जी इन मैनी वेज. में जो है सोलर एनर्जी को हम यूज़ करते हैं. जैसे सोलर कुकर्स होते हैं एंड सोलर क्या होते हैं? गीज़र्स होते हैं, आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड के लिए एंड गेटिंग हॉट वाटर इन आवर होम्स में, ठीक है, जिससे हम वाटर को हॉट करते हैं. वी ऑल्सो हैव सोलर सेल्स होते हैं हमारे दैट वर्क थ्रू सोलर एनर्जी के थ्रू वो काम करता है. दीज आर यूज इन डिवाइसेज हैं ये आपके लाइक द कैलकुलेटर्स एंड रिस्ट वॉचेस. अंडरस्टूड. सो जैसे कि ये भी होते हैं तो वो भी क्या है? आपके डिवाइसेस होते हैं. ओके दे आर ऑल्सो यूज इन मैन मेड सैटेलाइट्स. इससे क्या बनती है? मैन मेड सैटेलाइट एंड स्पेस व्हीकल्स. ओके सो दे ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी रिमोट एरियाज़. ओके क्या करते हैं? ये प्रोवाइड कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मैनी रिमोट एरिया में. ओके डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द सन बीइंग सो एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, एवोल्यूशन के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, जो हम अर्थ में रहते हैं. हैज़ बीन वर्शिप्ड. ओके
So the sun being so essential for evolution and propagation of life, okay, on the earth, has been worshipped as a god, हम मानते हैं, by almost all the ancient civilization में, ठीक है, सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट उसमें गॉड मानते हैं. द हिंदू मिथोलॉजी स्पीक्स ऑफ सन एज सूर्य देव. हमारे उसमें आपको पता है सन को क्या बोलते हैं, सूर्य देव, सूर्य भगवान. नाउ प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट स्पैरिकल होते हैं, सेलेस्टियल उनकी बॉडीज़ होती है, विच मूव करती है वो अराउंड द सन के चारों तरफ. एंड दिस मोमेंट इज़ नोन एज रेवोल्यूशन. तो यही जो मोमेंट है ना बेटा, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन. ओके, एंड ईच प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन अ डिफाइनेड पाथ में, ठीक है, अपने डेफिनेट पार्ट में जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. एंड दिस पाथ इज नियरली सर्कुलर इन शेप एंड इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. यानी कि जो ईच प्लैनेट होता है जो रिवॉल्व करते हैं ना अराउंड द सन, वो एक डेफिनेट पाथ में होते हैं. ये जो पाथ होता है ना नियरली सर्कुलर जो शेप में, उसी को कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. ये जो ऐसे करके क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं. अंडरस्टूड कि ऑर्बिट क्या होता है, जब पूरे प्लैनेट घूमते रहते हैं अपने ही उसमें एक पाथ में, ठीक है, सर्कुलर शेप में, तो उसे कहते हैं ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट. और प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. उनके पास उनकी लाइट नहीं होती है. देयर ऑब्जर्व जो ब्राइटनेस होती है इज ओनली ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम. उनको सन से जो है लाइट मिलती है. ओके, सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं जो एस्ट्रोनॉमर हैं जॉनेस कैपलर, ये एक जर्मन थे. 1571 से 1630 तक इन्होंने फाउंड किया था दैट ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है, क्या करा था इन्होंने, जॉनेस कैपलर ने, जो एक जर्मन के थे, इन्होंने फाउंड किया था ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स वर नॉट एग्जैक्टली सर्कल्स, की जो सर्कल में नहीं है एज कंसीडर बाय जो अरिस्टोटल थे एंड जो आपके कौन थे, कॉपरनिकस थे. ठीक है, बट वर मोर लाइक फ्लैटेंड एग्स की तरह. सो सच जो फ्लैटेंड एग होते हैं लाइक शेप्स आर रेफर्ड टू एज एलिप्सिस. अकॉर्डिंग टू कैपलर जो कहते हैं द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन आई इट्स ऑर्बिट, उसे कहते हैं ऑर्बिट, एंड इज elliptical in shape with the sun at its focus. ओके, सो देयर आर 8 planets in our solar system. में हमारे 8 planets होते हैं. ऑल दीज planets आर एट डिफरेंट डिस्टेंस होता है उनका फ्रॉम द सन. सो द planets ऑफ द सोलर सिस्टम, जो planets है ऑफ द सोलर सिस्टम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. कैसे कैसे वो इंक्रीजिंग दिखते हैं. ओके, जैसे सन आर क्या है, मर्क्यूरी. ओके, देखो कैसे सन के पास में, सबसे पास में मर्क्यूरी, देन विनस, देन थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट वन इज नेपट्यून. ओके, नेपच्यून नहीं बोलेंगे, नेपच्यून इज अ हिंदी वर्ड, नेपट्यून. ओके, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. ओके, अंडरस्टूड कम्प्लीटली. तो ये आपका एक फॉर्म होता है, ऐसे ऐसे करके वो आपको देखा होगा कैसे कैसे वो फाड़ दिखते हैं. ओके, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. Okay, Neptune. So you can see here this solar system completely. Okay, so let us learn about more. Let us now learn more about these planets के बारे में हम जानेंगे. मरकरी, जिसको बुध कहते हैं, इज अ प्लैनेट क्लोजर टू द सन. ये सन के बिल्कुल क्लोज है. इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड ऑलमोस्ट एयरलेस प्लैनेट है. यहाँ पे कोई हवा नहीं है बेटा. ओके, ड्राई है, हॉट है, लेकिन यहाँ पे ये एयरलेस है. इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इसलिए इसे स्मॉल, ये जो एक आपका क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है. अनलाइक द अर्थ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर है लेकिन मर्क्यूरी में नहीं है अराउंड दिस प्लैनेट. सो द लाइट एंड हीट ऑफ द सन, जो लाइट है हीट की सन की, देयरफॉर रीच द साइड ऑफ मर्क्यूरी में जाती है फेसिंग द सन डायरेक्टली. कैसे जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट हो गए. सो दिस साइड बिकम्स वेरी हॉट, तो इस साइड जो होता है ना बहुत हॉट होता है. सो द अदर साइड जो रिमेन्स कंपैरेटिवली कोल्ड, और जो अदर साइड होगा वो कोल्ड होगा.
बिल्कुल डायरेक्ट जाएगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगा, बहुत हॉट होगा, लेकिन अदर साइड क्या होगा, बिल्कुल कोल्ड होगा। द नेक्स्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन है वो विनस है, जिसको हम शुक्र कहते हैं। इट्स साइज इन नियरली द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, ये सेम साइज होता है अर्थ के जैसे, इसलिए अर्थ विनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। सो इट रिसीव्स अ मच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन से मिलती है एज कम्पेयर टू द अर्थ। ठीक है, विनस हैज़ अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर है आपके विनस में, एंड दिस रिफ्लेक्ट करता है बैक अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी को दैट फॉल्स ऑन इट, जो वहाँ पे फॉल होती है। विनस इज देयर फॉर द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई में, आपको देखा होगा बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखता है आफ्टर द सन एंड द मून के। इट्स थिक एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी को रीचिंग इट्स सरफेस, जो उसका सरफेस है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैपिंग दैट इट इज़ द हॉटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट से, ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, हॉटर देन इवन मरकरी से भी। ओके, द प्लैनेट दैट इज़ क्लोजेड टू द सन, ये बिल्कुल क्लोजेड होता है सन के। सो डू यू नो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट करता है जब वन रेवोल्यूशन को, ध्यान से समझना, जो टाइम होता है टेकन बाय अ प्लैनेट के थ्रू जो टाइम लिया जाता है, जो कंप्लीट करता है वन रेवोल्यूशन को, पूरा एक चक्कर लगा के, इस कॉल्ड इस टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, उसको एक टाइम का पीरियड कहते हैं रेवोल्यूशन का, और इट्स ईयर कहते हैं कि एक साल कंप्लीट हो गया। सो द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज करता है एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन से, जो इंक्रीज क्या होता है समझ में आ गया ना, जब एक प्लैनेट पूरा एक रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना, उससे एक ईयर बनता है। ओके, planets do not collide among themselves or with the sun. This is because planets are in constant motion around the sun and move in the same direction in orbit that are widely far apart. अर्थ, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, इज़ अ थर्ड प्लैनेट है इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और जो इसका सरफेस होता है अर्थ का एज सीन बाय अस, ठीक है, कैसा दिखता है, अपीयर्स टू बी फ्लैट, दिस इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज के अकॉर्डिंग। सो फ्रॉम फार ऑफ स्पेस से जो द अर्थ है अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल दिखता है ब्लू एंड ग्रीन स्पैरिकल बॉल में, कैसे दिखता है शेप में, स्पैरिकल बॉल, एंड दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन जो सनलाइट का पड़ता है फ्रॉम द वाटर से, एंड लैंड मास प्रेजेंट करता है ऑन इट्स सरफेस में, कहाँ करता है लैंड मास प्रेजेंट उसके सरफेस में। बिकॉज ऑफ दिस जो अर्थ है, द अर्थ इज समटाइम्स रेफर्ड करता है टू एज द ब्लू प्लैनेट के उसमें, यू कैन सी। Okay, our earth is a very beautiful. So the earth completes one revolution around the sun is nearly 365 days में वो एक complete एक revolution जो एक पूरा चक्कर काट के आ जाती है, जिससे 365 days बोले जाते हैं। ठीक है, so different सीजन में अपीयर होता है ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यू कैन सी हियर। ओके, सो डिफरेंट सीजन कैसे होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग होते हैं जो अर्थ के, उसमें वो रेवोलेट करती है जब सन के वहाँ पे, ओके, जब वो घूमती है। सो द अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये केवल घूमती नहीं है बट ऑल्सो रोटेट करती है, जो उसका स्पिन होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस पे, लाइक अ स्पिनिंग टॉप, एक टॉप होता है लट्टू, आप जब घुमाते हैं वो स्पिनिंग करता है, स्पिनिंग का मतलब घुमाना, तो वो किस पे घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, उसका एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे वो घूमता है, वैसी आपकी अर्थ होती है। इट कंप्लीट करती है वन रोटेशन अबाउट अपने एक्सिस पे इन 24 आवर्स में। डेज एंड नाइट्स आर ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस में, तो यहीं से उसके डेज एंड नाइट होते हैं बेटा, जो अपनी एक्सिस में घूमती है ना उसको बोलते हैं डे एंड नाइट, उससे होते हैं। सो ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, जो उसका रोटेशन है, द साइड ऑफ द अर्थ का जो फेस होता है सन की तरफ रिसीव करेगा लाइट ऑब्वियसली, एंड अपीयर करेगा ब्राइट, एंड अपीयर्स ब्राइट में चमकेगा, तो दिस साइड इज सेट टू हैव डे, इसी को तो हम डे बोलेंगे जब उजाला होगा, है ना, सन की तरफ जिस जहाँ तक लाइट होगी, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नाइट होगा, और जहाँ पे आपका सन की लाइट होगी वहाँ पे डे होगा, ऑब्वियसली है। सो द अदर हाफ देन डज नॉट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड इज सेट टू हैव अ नाइट, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हैव नाइट। सो द टू हाफ्स रिवर्स देयर रोल्स, उसका रोल्स होता है आफ्टर एवरी हाफ रोटेट होता है उसका, आई एवरी 12 आवर्स नियरली। सो द
आर अर्थ इज़ अ वेरी यूनिक है एंड स्पेशल प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, हमारे सोलर सिस्टम का ऑफ द सोलर, इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट कैन सस्टेन लाइफ ऑन इट, यहाँ पे की लाइफ है। It fulfills and meets the entire set of conditions essential for development and substances of life. Substances of life, these condition are, देखो सबसे पहले तो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर की हमारी अर्थ में, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर है हमारे सरफेस में, राइट साइज और राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन से दैट एनेबल्स इट टू रिसीव जस्ट द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो बिल्कुल करेक्ट एनर्जी हमारे सोलर जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लाइफ इसीलिए पॉसिबल होती है क्योंकि सब कुछ हमारी अर्थ में है। डू यू नो अ डे फॉर अ प्लैनेट, जो एक डे है प्लैनेट के लिए इक्वल्स द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट ओन एक्सिस में वो अपना कंप्लीट करता है। आ ईयर कैसे होता है, ऑन दी अदर हैंड जो इक्वल टाइम लेता है टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, जो पूरा वन रेवोल्यूशन एक चक्कर लगा के आएगी पूरे सन का, पूरे चारों तरफ से, है ना, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं अराउंड द सन। तो उससे क्या होता है, रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड जो अपनी एक्सिस में रोटेट करेगी उससे आपका क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। क्लियर। नाउ लेट्स सी द मार्स। मार्स जिसे हम मंगल कहते हैं इज अ प्लैनेट है दैट लाइज करता है बियॉन्ड अर्थ इन आर सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ होता है ये साइज ऑफ अर्थ के उसमें। एटमॉस्फेयर जो है इसका मच थिनर होता है देन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट अपीयर्स करता है टू बी रेड होता है ये एंड इज ऑफन कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि वो कलर ही उसका रेड होता है। मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर है ये सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ के एंड दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली मेड अप होते हैं रॉक से और मेटल से। हैंस जो दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जैसे अर्थ लाइक प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। So observation on the surface of the Mars have given scientists some indication of presence of some forms of life on it. So it is perhaps for this reason that most जो characters होते हैं उसके in science fiction have human-like strange characters coming here from the Mars. So the other 4 planets of the solar system are very cold planets. जो other है ना इनके अलावा वो very cold planets होते हैं, very much further away from the sun, जो कि दूर होते हैं सन से। जुपिटर, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, इज द 5th planet है in the terms of distance from the sun and it is the largest of all the planets. Are you getting completely? So do you know there is a collection of a large number of very small planets, ठीक है, ये कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लैनेट्स का, और जिसे हम कहते हैं प्लैनेटॉइड्स दैट लाई मेनली करता है, प्लैनेटॉइड्स दैट लाई मेनली करता है इन अ बेल्ट में बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर के, दीज आर नोन एज एस्ट्रॉइड्स, इसे हम कहते हैं बेटा एस्ट्रॉइड्स, जो वहाँ पे ऑर्बिट की तरह घूमता है मार्स एंड जुपिटर के। ओके, सो दिस बेल्ट इज देयर रेफर टू एज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको रेफर किया जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट में। सैटर्न जिसे हम सनी कहते हैं ये आपका 6th है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। सैटर्न हैज़ अ सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स होती है सैटर्न में, डिस्टेंस, यस, ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो नोन एज अ रिंग्ड प्लैनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंग्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। सैटर्न आपका क्या है, 6th है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट बोलते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट जो आपका प्लैनेट है यूरेनस है, बट इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। इज इट क्लियर कंप्लीटली? यस, सो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज सैटर्न। Saturn has a system of beautiful rings around it and it is therefore also known as ringed planet, हम इसे बोलते हैं। यूरेनस जिसे हम अरुण कहते हैं इज द 7th planet है इन द सोलर सिस्टम में, इट ऑल्सो हैज़ अ रिंग सिस्टम है, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का एंड इट इज़ अ गैस जाइंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस, और ये एक बिल्कुल गैस से भरा हुआ प्लैनेट होता है। ओके, तो जुपिटर आपका फर्स्ट हो गया, सैटर्न आपका सेकंड हो गया। ओके, नेपट्यून, दिस वन डन,
नो, नेपट्यून, वरुण जिसे हम कहते हैं, इज द 8th प्लैनेट है फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम में। और जो नेपट्यून है इज ऑल्सो नोन एज अ विंडी प्लैनेट, इसे बोलते हैं एज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पे चलती है ब्लो ऑन इट्स सरफेस में। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर मोस्टली जो है बेटा ये मेड अप बने होते हैं गैसेस और आइस से। किससे बने ये? गैसेस और आइस से। ऑल दीज प्लैनेट्स टेकन टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज गैसेस प्लैनेट्स। अगर आपसे गैसेस प्लैनेट्स पूछा जाता है तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून ये आपके गैसेस प्लैनेट होते हैं एंड दे आर ऑल्सो रेफर्ड करते हैं एज अ जोवियन प्लैनेट्स को। इज इट क्लियर कंप्लीटली? सो नेक्स्ट इज दैट satellites. How many left? Oh yeah, this one done. Okay, so a satellite is a small object that revolves around a much larger object. We usually talk of the satellite of the planets in the solar family. Following man's recent inventions, we now talk of two types of satellite: natural satellites and artificial, जिसे हम कहते हैं man-made satellites. ओके तो सैटेलाइट आपका क्या होता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट से। और वी यूजली टॉक करते हैं, बात करते रहते हैं सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट के बारे में इन द सोलर फैमिली में जो है, जो कि मैंने रिसेंट इन्वेंट किया है। वी नाउ टॉक ऑफ टू टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सैटेलाइट जो आपने सुना है जिससे सेलेस्टियल जो बॉडीज होती है उनकी जो विच रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लैनेट आर नोन एज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट के वो होती है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में केवल ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। क्या है? मून है। एंड सम ऑफ अदर प्लैनेट्स में आर सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट। एक सैटेलाइट से ज़्यादा है नेचुरल सैटेलाइट, लेकिन हमारे पास केवल वन है। सो सैटर्न एंड जुपिटर आर नोन टू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न और जुपिटर के बाद बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट होती है और मून्स रिवॉल्विंग अराउंड देम, और वो जो मून्स होते हैं उनके अराउंड घूमते हैं। द मून आर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट होती है हमारी अर्थ की जो मून है। इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये इसमें कोई लाइट वगैरह नहीं होती। आई जैसे कि इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसके पास अपनी लाइट नहीं है। इट ओनली रिफ्लेक्ट करता है ये पार्ट ऑफ द सनलाइट से इट रिसीव्स फ्रॉम द सन, जो उनको सन से मिलता है। इज इट क्लियर कंप्लीटली? एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? ओके, सो only little bit left. Let's complete this chapter. Okay, so man on the moon, you already know that Indians have always been fascinated by moon from very ancient time पे जब गए थे 21st century इंडिया ने लॉन्च किया था इट्स लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट को। कब किया था? 21st सेंचुरी में। ओके, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था। इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो ने इसको लॉन्च किया था इन अक्टूबर में 2008 में। कब किया था इसरो ने? 2008 में। एंड ऑपरेट हुआ था ये टिल अगस्त 2009 में। तो इसरो ने सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो जब हम जो है मून में पहुंचे थे 2008 में और ऑपरेट हुआ था ये टिल अगस्त 2009 में। सो नाउ इंडिया इज़ गियरिंग अप टू लॉन्च चंद्रयान 2 भी इसने लॉन्च किया था बाय द एंड ऑफ द 2016 तक। एंड द मिशन विल कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी द मून सरफेस। और क्या उसका मिशन था? मून के सरफेस में पहुंचना। ठीक है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट पार्ट, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट, एंड टेक्स नियरली 28 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है ना, ये आपको बता दिया गया था। वी ऑल ऑब्जर्व करते हैं हम दैट द एवरीडे शेप एंड साइज ऑफ द मून अपीयर्स करता है टू चेंज ग्रेजुअली। ठीक है, उसकी जो एवरीडे शेप और साइज जो है मून के अपीयर्स चेंज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून का विद रिस्पेक्ट टू द सन, जैसे सन की तरह। सो द डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ मून ऑन डिफरेंट डेज में आर नोन एज द फेजेस ऑफ मून। जो डिफरेंट आपको दिखते हैं उसको कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। एंड दीज फेजेस इंक्लूड करता है कम्प्लीटली डार्क फेजेस जैसे अमावस
और न्यू मून डे हम ओके सो दीज फेजेस इंक्लूड करता है कंप्लीट डार्क फेज, अमावस और न्यू मून डे से हम कहते हैं, अ कंप्लीट ब्राइट फेज जिसे पूर्णिमा और फुल मून डे कहा जाता है। और दीज टू जो फेजेस है बेटा, मून आर सेपरेटेड बाय नियरली 15 डेज तक वो क्या होता है, सेपरेट होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स है विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि मेड करता है, बनाए गए हैं अर्थ के लिए कि वो जो रिवॉल्व करता रहे, एंड दे आर हाउ एवर मच क्लोजर होता है टू द अर्थ के दैन द मून से। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क में, एंड दे आर यूज इन कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग रेडियो, टेलीफोन के लिए एंड टेलीविज़न सिग्नल के लिए उनको यूज़ किया गया है। सो दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड रिमोट with respect to the sun. State 2 uses to which artificial satellite are being put. So two uses of artificial satellites are, they are used in communication for transmitting radio, telephone and television signals, and they are also used for weather forecasting and remote sensing. Okay, so these are question answer. What you have to do, you have to read first this chapter completely, all of you. After that you will write down these question answer, okay, in your notebook, and also fill these fill ups, true false, everything from your book. Okay, is it clear completely in your book? Okay, now thank you everyone, thank you.